स्वागत है रियल स्टोरी मूवीज़ के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग। वैसे तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की होलोकॉस्ट मूवीज़ को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन अपने कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास भी ऐसी कोई मूवीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस मूवी को जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूँ। द लायन किंग मूवी को समझने के लिए इस मूवी के मेन कैरेक्टर को समझ लेना बेहद ज़रूरी होगा। यह है मुफासा, इस गौरव भूमि जंगल के राजा। लकड़बग्घों को छोड़कर सभी जानवर अपने राजा के व्यवहार से काफ़ी खुश हैं। और ये हैं साराबी, इस जंगल की महारानी यानी मुफासा की वाइफ। यह है कहानी के मेन हीरो सिम्बा, ये जंगल के राजकुमार यानी मुफासा और साराबी के बेटे हैं। यह हैं स्कार, इस कहानी के विलन और जंगल के महाराज मुफासा के छोटे भाई। स्कार मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को मारकर जंगल का राजा बन जाना चाहता है। और ये हैं टिमोन और पुम्बा, ये हर वक्त टेंशन फ्री रहते हैं। ये हमेशा एक ही डायलॉग रटते रहते हैं, हकुना मटाटा, जिसका मतलब है कभी कोई चिंता नहीं। कहानी की शुरुआत में हम जंगल के सभी जानवरों को राजा के दरबार में जाते हुए देखते हैं। दरअसल आज जंगल के राजा मुफासा के बेटे सिम्बा का राज्याभिषेक होने वाला है। शाही बंदर रफीकी राजा मुफासा को आशीर्वाद देता है और सिम्बा के माथे पर चंदन लगाकर उसका राज्याभिषेक करता है। मंकी रफीकी राजकुमार सिम्बा को अपनी गोद में उठाकर सभी जानवरों से उसका परिचय कराता है, जहाँ सभी जानवर अपने राजकुमार को देखकर खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा का भाई, जिसका नाम स्कार होता है, स्कार अपने भाई के बेटे के राजा बनने से काफ़ी नाराज होता है। स्कार चाहता है राजा उसे बनाया जाए, इसलिए वो सिम्बा के राज्याभिषेक में भी नहीं आया था। इस बात से मुफासा जब अपने भाई स्कार के पास जाकर पूछता है, तुम सेरेमनी में क्यों नहीं आए, तो स्कार उससे मुंह फेर लेता है और उससे कहता है, आप तो राजा हैं, आपका बेटा ही अगला राजा बनेगा। ये बोलकर स्कार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सिम्बा जल्दी से उठकर अपने डैड मुफासा को जगाता है और उनसे जंगल घुमाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। मुफासा सिम्बा को लेकर जंगल के सबसे ऊंची चोटी पर जाता है। वो सिम्बा से कहता है, जहाँ तक सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, ये पूरा साम्राज्य हमारा है। एक दिन तुम्हें इस गौरव भूमि का राजा बनना है, लेकिन याद रखना, राजा का पहला कर्तव्य अपने राज्य और उसके नागरिकों की रक्षा करना है। देश किसी एक का नहीं होता है, बल्कि राजा बस उस देश का रक्षक होता है। मुफासा सिम्बा को ये सब कुछ बता रहा होता है। तभी सिम्बा की नज़र दूर की एक काली घाटी पर पड़ती है। मुफासा उससे कहता है, तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे, यहाँ तक कि दोबारा उस काली घाटी का नाम मत लेना। सिम्बा अपने डैड के साथ जंगल की सैर कर रहा होता है। तभी वहाँ जाजू नाम का एक बर्ड आता है। जाजू जंगल की हर एक खबर राजा को देता था, यानी वो राजा के लिए खबरी का काम करता है। जाजू मुफासा से बताता है, लकड़बग्घों ने जंगल पर हमला कर दिया है, रानी सेना लेकर उनका सामना कर रही हैं। मुफासा सिम्बा को घर जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सिम्बा धीरे धीरे घर जाते हुए अपने चाचू स्कार के पास पहुँच जाता है। स्कार पहले से ही सिम्बा से काफ़ी नाखुश होता है, क्योंकि मुफासा ने उसे जंगल का अगला राजा घोषित कर दिया है। स्कार सिम्बा को मारना चाहता है, इसीलिए वो सिम्बा से काली घाटी के बारे में बात करने लगता है। वो सिम्बा को बहलाने की कोशिश करता है कि राजा बनने के पहले अगर तुम काली घाटी नहीं गए तो कभी अच्छे राजा नहीं बन सकते हो। इस बात से सिम्बा काली घाटी में जाने की बात अपने मन में ठान लेता है। अब सिम्बा वापस घर आकर अपने दोस्त नाला से बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाता हूँ। तभी सिम्बा की माँ उससे बोलती हैं, तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ जाजू भी जाएगा। सिम्बा अपनी माँ को तालाब तक जाने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों के साथ दौड़ लगाते हुए तालाब तक पहुँच जाते हैं। मूवी का ये सीन तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। अब सिम्बा को काली घाटी में जाना होता है, लेकिन उसके साथ अब जाजू भी है। वो जाजू को चकमा देकर काली घाटी में पहुँच जाते हैं, जिसके बारे में स्कार ने इन्हें बताया होता है। ये जगह देखने में ही काफ़ी भयानक होती है। नाला बार बार सिम्बा को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा अपने जोश में घूम घूम कर खेलने लगता है। उसे क्या पता उसके चाचा ने मौत के मुंह में भेज दिया है। जैसे ही सिम्बा और नाला काली गुफा की तरफ जाने लगते हैं, वहाँ लकड़बग्घों का झुंड आ जाता है। वो नाला और सिम्बा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लकड़बग्घों से बचने के लिए घाटी में इधर से उधर भागने लगते हैं। लकड़बग्घे भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ दहाड़ लगाते हुए मुफासा पहुँच जाता है। वो सभी लकड़बग्घों को धमकी देता है, अगर अगली बार किसी ने भी मेरे बच्चे की तरफ आग उठाकर देखा तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। मुफासा इस वक्त काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उसने सिम्बा को काली घाटी में जाने से मना किया होता है। सिम्बा उनसे कहता है, मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं भी बहादुर हूँ। वो सिम्बा को लेकर घर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम काली घाटी में ज़रूर जाना, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ का राजा बनना है। मेरा कोई भरोसा नहीं, आज हूँ और कल नहीं रहूँ। मुफासा सिम्बा को आसमान में सितारे दिखाते हुए कहता है, ये सभी हमारे पूर्वज हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। तुम जब भी कभी अकेला महसूस करना, उन सितारों को देखकर हमें याद कर लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्कार लकड़बग्घों के पास जाता है और उन्हें भड़काने की कोशिश करता है। दरअसल मुफासा ने लकड़बग्घों को जंगल में शिकार करने पर रोक लगा दिया होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्कार लकड़बग्घों से कहता है, अगर तुमने मुफासा और सिम्बा को मारने में हमारी मदद की तो तुम जितना चाहे उतना शिकार कर सकते हो,
अब स्कार लकड़बग्घों को अपनी लालच देकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। अगले दिन स्कार सिम्बा को लेकर एक घाटी में जाता है और उसे दहाड़ लगाने को कहता है। वो सिम्बा से बताता है यही वो जगह है जहाँ सभी शेर आकर अपनी दहाड़ लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलकर स्कार सिम्बा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सिम्बा इस बात से अनजान कि उसके चाचा ने उसे मारने के लिए जाल बिछा रखा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ने लगता है। तभी उसके दहाड़ की आवाज़ सुनकर जंगल में भगदड़ मच जाती है। जंगल के सभी जानवर उसी रास्ते से भागने लगते हैं जहाँ सिम्बा दहाड़ लगा रहा होता है। सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगता है। वो जानवरों के पैर के नीचे आने ही वाला होता है, तभी वो एक पेड़ की डाली पकड़कर लटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार मुफासा के पास पहुंचकर उसे सिम्बा के बारे में बताता है कि घाटी में भगदड़ मच गई है और सिम्बा वहां अकेला फंस गया है। मुफासा बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए घाटी में कूद जाता है। वो सिम्बा को अपने मुंह में लेता है और उन जानवरों से बचते हुए उसे घाटी के एक कोने में छोड़ देता है। मुफासा सिम्बा को सुरक्षित जगह छोड़कर उन जानवरों के भगदड़ से बचने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचने ही वाला होता है, तभी वहां स्कार आ जाता है। वो मुफासा को धक्के मारकर उसी घाटी में गिरा देता है जहां सभी जानवर भाग रहे होते हैं। मुफासा पहाड़ी से नीचे गिरते हुए सिम्बा को आवाज़ लगा रहा होता है जो कि पहाड़ी के कोने में छिपा होता है। इसीलिए जब स्कार मुफासा को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है वो उसे देख नहीं पाता है। सिम्बा अपने डैड की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। वो अपने डैड को आवाज़ लगाता है और उन्हें उठने के लिए कहता है, लेकिन मुफासा यानी उसके डैड अब मर चुके हैं। वो मदद के लिए गुहार लगाने लगता है। तभी वहाँ स्कार पहुंच जाता है। वो सिम्बा को इमोशनली धमकाने लगता है। वो सिम्बा से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने आए थे, इसी वजह से पहाड़ी से गिरकर उनकी मौत हुई है। तुम उनकी मौत की जिम्मेवार हो। तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। सिम्बा अपने पिता की मौत से काफ़ी दुखी होता है। सिम्बा को अपने चाचू की बातों से लगता है वही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार है। इसीलिए सिम्बा अब इस जंगल को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी स्कार सिम्बा को मारने के लिए लकड़बग्घों को उसके पीछे भेज देता है। सिम्बा लकड़बग्घों से बचने के लिए पहाड़ी की तरफ भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो घाटी में जा गिरता है। लकड़बग्घों को लगता है इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का बच पाना नामुमकिन है। वहीं अब मुफासा के मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी जानवर अपने राजा की मौत से काफ़ी दुखी होते हैं। तभी वहाँ स्कार आ जाता है। वो उन सभी जानवरों से कहता है, तुम्हारे राजा यानी मुफासा की मौत हो चुकी है और सिम्बा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसीलिए अब यहाँ का राजा मैं हूँ। स्कार उनसे ये भी बताता है, भले ही मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैं इस जंगल को अकेले नहीं संभाल सकता। इसके लिए मुझे कुछ दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वहाँ लकड़बग्घों की फ़ौज आ जाती है। इस बात से जंगल के सभी जानवर और जंगल की रानी काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि इस जंगल में जब तक मुफासा का राज था एक भी लकड़बग्घा जंगल में पैर नहीं रख सकता था। लेकिन अब स्कार के राज में लकड़बग्घे शेरों पर राज करेंगे। वहीं हमें अब सिम्बा को दिखाया जाता है, जिसे लकड़बग्घों ने मारा हुआ समझकर छोड़ दिया होता है। लेकिन सिम्बा अभी भी जिंदा होता है। सिम्बा जंगल से काफ़ी दूर एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां वो भूख और प्यास से बेहोश पड़ा होता है। शुतुरमुर्गों का एक झुंड सिम्बा को मारकर खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां टिमोन और पुम्बा उसे बचा लेते हैं। टिमोन और पुम्बा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिम्बा अभी भी अपने डैड की मौत से काफ़ी सदमे में होता है। टिमोन सिम्बा से दुखी होने का रीज़न पूछता है, लेकिन सिम्बा कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी टिमोन और पुम्बा हकुना मटाटा गाने लगते हैं। सिम्बा उनसे इसका मतलब पूछता है। टिमोन उसे बताता है, इसका मतलब है कभी कोई टेंशन नहीं, यानी कि हमेशा खुश रहो। वो दोनों सिम्बा को अपने साथ लेकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां ये सभी जानवरों के साथ रहते हैं। टिमोन और पुम्बा सभी जानवरों से सिम्बा का इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये जंगल बेहद ही खूबसूरत होता है। यहाँ सभी जानवर काफ़ी अच्छे से रहते हैं। सिम्बा भी सभी जानवरों की तरह घास फूस और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर जीने लगता है। अब सिम्बा काफ़ी बड़ा हो चुका है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल चुका है। उसे तो ये भी नहीं याद है कि वो एक राजा का बेटा है। सिम्बा अब टिमोन और पुम्बा का अच्छा दोस्त बन गया है। अब वो इन्हीं के साथ हमेशा खुश रहता है। वहीं अब गौरवभूमि जंगल के हालात काफ़ी बदल चुके हैं। लकड़बग्घे अब खुलेआम जानवरों का शिकार कर रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सराबी इस बात से काफ़ी दुखी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब यहाँ का राजा स्कार है। स्कार अब साराबी को अपनी रानी बनाना चाहता है। वो साराबी से कहता है, मुफासा को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। अब यहाँ का राजा मैं हूँ। तुम भी अब मेरी रानी बन जाओ, वरना तुम्हें भूखे पेट रहना होगा। साराबी स्कार की रानी बनने से मना कर देती है। वो स्कार से कहती है, तुम भले ही इस जंगल के राजा हो, लेकिन मेरे लिए तुम कभी भी मुफासा नहीं बन सकते हो। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो भी लकड़बग्घों के आतंक से परेशान हो चुकी है। इसीलिए वो ये जंगल छोड़कर कहीं और जाना चाहती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं, नाला धीरे से दबे पांव वहाँ से जाने लगती है। तभी स्कार की आंखें खुल जाती हैं। वो किसी हलचल की आहट महसूस कर नाला का पीछा करने लगता है। वो नाला को पकड़ ही लेता कि तभी वहाँ जाजू आ जाता है। वो स्कार का ध्यान भटका देता है और नाला स्कार की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग जाती है। नाला भी अब उसी जंगल में पहुँच जाती है जहाँ सिम्बा टिमोन और पुम्बा के साथ रहता है। वो सिम्बा को देखते ही पहचान जाती है।
उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी नाला कहती है, तुम्हें अपने घर वापस चलना चाहिए। स्कार ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया है। लकड़बग्घे अब खुलेआम पूरे जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे हैं। नाला की बात सुनकर सिम्बा को अपने पिता की याद आने लगती है। उसे अब भी यही लगता है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार वही है। वो नाला को अपने घर वापस जाने से मना कर देता है। वो नाला से कहता है, ये कमाल की जगह है, क्यों ना तुम भी यहीं मेरे साथ रुक जाओ। तभी नाला उससे कहती है, मैं तो यहाँ मदद के लिए आई थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। ये बोलकर नाला वहाँ से चली जाती है और सिम्बा वहीं रुक जाता है। अब रात को वही बंदर जिसने सिम्बा का राज्याभिषेक किया होता है, वो सिम्बा के पास आता है और सिम्बा से कहता है, मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ, वो अभी भी जिंदा हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वो सिम्बा को एक तालाब के किनारे ले जाकर उसमें झांकने को कहता है। सिम्बा जब पानी में दिखने लगता है, उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तभी वहाँ उसके डैड मुफासा की आवाज़ आती है। वो सिम्बा से कहते हैं, तुम एक सच्चे राजा हो, तुम्हें अपने जंगल की रक्षा करनी होगी और हमेशा एक बात याद रखना, तुम कौन हो। मंकी रफ़ीकी का ये प्लान कामयाब हो जाता है। अब सिम्बा स्कार से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात नाला से होती है। वो नाला से कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। टिमोन और पुम्बा भी उसके पीछे पीछे गौरव भूमि जंगल तक पहुँच जाते हैं। इस जंगल के बुरे हालात को देखकर सिम्बा काफ़ी दुखी होता है। तभी वहाँ कुछ लकड़बग्घे दिखाई देते हैं। पुम्बा उन लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए उनके आगे भागने लगता है। अब सिम्बा लकड़बग्घों की नज़रों से बचते हुए अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, जहाँ स्कार उसकी माँ साराबी को अपनी रानी बनने के लिए धमका रहा होता है। सभी जानवर सिम्बा को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिम्बा स्कार से कहता है, मेरी माँ से दूर रहो। अब स्कार एक और चाल चलता है। वो सभी लोगों से कहता है, देखो अपने पिता का हत्यारा वापस आ गया है। वो सिम्बा से कहता है, तुम इन्हें सच क्यों नहीं बताते, तुम अपने पिता की मौत की जिम्मेदार हो। सिम्बा काफ़ी दुखी होता है। वो कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं ही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार हूँ। स्कार अब सिम्बा को डराने लगता है और उसे पीछे चलने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे सिम्बा का पैर फिसल जाता है और वो उस पहाड़ी से लटक जाता है। अब सिम्बा को पहाड़ी से लटका हुआ देख स्कार को वो सीन याद आता है जब उसने मुफासा को इसी तरह पहाड़ी से धक्का दिया था। वो सिम्बा से कहता है, ऐसे ही डर और खौफ मैंने तुम्हारे डैड की आंखों में देखा था, मुफासा को मैंने ही मारा था। स्कार की बातें सुनकर सिम्बा को काफ़ी गुस्सा आता है। सिम्बा कूद कर स्कार का गला पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। तभी साराबी स्कार से पूछती है, तुमने तो कहा था काली घाटी में तुम देर से पहुंचे थे, तो फिर तुमने मुफासा की आंखों में कैसे देखा। अब सभी शेरों को ये बात पता चल चुकी थी कि मुफासा ने ही स्कार को मारा है। अब स्कार अपनी जान बचाने के लिए लकड़बग्घों से हमला करने को कहता है, जिससे कि शेरों और लकड़बग्घों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। सभी शेर मिलकर एक साथ लकड़बग्घों पर हमला कर देते हैं। वो एक एक कर लकड़बग्घों को मार रहे होते हैं। वहीं सिम्बा अब स्कार को मारने ही वाला होता है। स्कार अपनी जान बचाने के लिए सिम्बा से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा चाचू हूँ, मुझे एक मौका दो अपनी वफादारी साबित करने का। सिम्बा उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और लौट कर वापस कभी मत आना। लेकिन तभी स्कार एक बार फिर सिम्बा को धोखा देकर उस पर हमला कर देता है। अब स्कार और सिम्बा के बीच लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में सिम्बा स्कार पर भारी पड़ने लगता है। वो अब भी स्कार को हार मान लेने के लिए कहता है। वो स्कार से कहता है, अभी भी मौका है, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जिंदा जा सकते हो। स्कार को अभी भी लगता है वो सिम्बा को इस पहाड़ी से धक्का देकर मार सकता है, लेकिन इस बार स्कार इस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जैसे ही स्कार उस घाटी से गिरता है, सभी लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि स्कार ही असली धोखेबाज है, जो उन्हें बार बार मुफासा और सिम्बा के खिलाफ भड़काता है। वो सभी लकड़बग्घे स्कार पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है। मंकी रफ़ीकी सिम्बा को आशीर्वाद देता है। सिम्बा अब उसी चोटी पर जाता है जहाँ वो अपने पिता के साथ खेला करता था। वो अपने पिता को याद करता है। मूवी के लास्ट सीन में जंगल के सभी जानवर राजा के दरबार में जाते हैं, जहाँ सिम्बा अब उनका राजा है। सिम्बा और नाला का भी एक बच्चा होता है, जिसे मंकी रफ़ीकी सभी जानवरों से उनका परिचय कराता है। सभी जानवर खुशी से झूम रहे होते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आप भी हमारा हौसला अफजाई करने के लिए लाइक और कमेंट करते रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।